गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो हमारी वीडियो की सीरीज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेशनल इनकम वाले चैप्टर से ही लाए हैं, जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है। और टॉपिक 3 आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक 3 जो है वो हमारा है इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन को लेकर। डेप्रिसिएशन वर्ड आप लोगों ने अपनी 11th क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सीख भी लिया था। तो हम इसी टॉपिक को आज कवर कराएंगे और आप सब लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी नोट करेंगे। जल्दी जाएं, अपनी नोटबुक और पेन ले आएं जल्दी से। स्टार्ट करें। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में अपने कैपिटल स्टॉक की वैल्यू में एडिशन करते हैं, आपका कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है, तो उसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस होता है ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है बाय अ फर्म, जो फर्म कर रही है, और या एक और हम यहाँ बोल सकते हैं एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कि कैपिटल के स्टॉक में अगर एडिशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म। कोई भी फर्म जब इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस करती है तो उसको कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। और एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, या फिर हम लोग कैपिटल के स्टॉक को जब इंक्रीज करते हैं तो उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। यहां देखें, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं दोबारा से बताता हूँ। डेल्टा डिनोट करता है चेंज, कि कितना चेंज आया है, और के स्टैंड्स फॉर कैपिटल। हमने आपको लिखवा भी दिया है, आप साथ साथ नोट अगर करें। यहाँ पर आई मीन्स इन्वेस्टमेंट है, और डेल्टा के का क्या मतलब है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। कि इस साल के अंदर आपका कैपिटल स्टॉक में क्या चेंज आया है, वो डेल्टा के का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट देखें, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल स्टॉक के अंदर चेंज आता है उसको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन बोले, इन्वेस्टमेंट बोले, वो एक ही बात। दोबारा से देख लें। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म और एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट क्या है? डेल्टा के। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, डेल्टा के मतलब चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, कि आपने इस साल अपने कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज किया। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो स्टूडेंट्स, हम ना इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में पढ़ लेते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं वहां पर। एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आप जब लोग अपने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर चेंज करते हैं, आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस फर्म के पास पहले 5 मशीनरी हैं, प्लांटेड मशीनरी हैं, उन्होंने 2 और परचेज कर ली, तो अब टोटल उनके पास 7 प्लांटेड मशीनरी हो गई। वो जो 2 एडिशनल परचेज की गई प्लांटेड मशीनरी है, उसको कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब आप फिक्स्ड एसेट में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग अपने स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास रॉ मटेरियल है अभी गोडाउन में 5 लाख, आपने और रॉ मटेरियल परचेज किया 2 लाख का, अब उस रॉ मटेरियल की वैल्यू है क्लोजिंग के अंदर 7 लाख। तो ओपनिंग में 5 लाख था, क्लोजिंग में 7 लाख है, तो कितना इंक्रीज किया आपने इस साल? 2 लाख। वो क्या कहला रहा है आपके लिए? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक हमारे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक बार फिक्स इन्वेस्टमेंट को पढ़ लेते हैं। It refers to investment. It refers to increase or addition in the stock of fixed assets. जो मैंने आपको बताया कि जब आपकी फिक्स एसेट्स के अंदर कुछ इंक्रीमेंट होगा, जब आपकी फिक्स एसेट्स इंक्रीज होंगी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स, जो प्रोडक्शन यूनिट है उसकी, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर
को कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ऐसे ही जब आपके यहाँ पर इन्वेंट्री चेंज होती है, चेंज इन इन्वेंट्री की बात होती है, कहा जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स ओवर द पीरियड ऑफ अ ईयर। एक साल के अंदर आप फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक में क्या चेंज कर रहे हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक में क्या चेंज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के स्टॉक में क्या चेंज कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ अ ईयर, इस साल के अंदर, ड्यूरिंग द ईयर। इसको कहा जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री की फिनिश गुड्स में भी है, रॉ मटेरियल में भी है और सेमी फिनिश गुड्स। आगे देखते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। ये है चेंज इन इन्वेंट्री। आप चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। या आपके क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर दी जाए तो चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो एक कंपोनेंट होता है डेप्रिसिएशन, उसी का होता है। ठीक है, पहले उसको समझ लेते हैं। ये ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये है नेट इन्वेस्टमेंट। जब भी कभी आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, ग्रॉस वेरिएबल से नेट वेरिएबल की तरफ आते हैं, तो आप माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। और जब भी कभी आप नेट से ग्रॉस की तरफ आते हैं, आप नेट वेरिएबल से ग्रॉस वेरिएबल की तरफ आ रहे हैं, तो वहां पर प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से नेट पर जब जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, जब आप नेट से ग्रॉस पर आएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी। देखें जरा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, द टोटल एडिशन, द एग्जिस्टिंग स्टॉक। मैंने यहाँ पर वर्ड टोटल लिया है। द टोटल एडिशन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो आपका अकाउंटिंग ईयर है, उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो आपने टोटल एडिशन किया है अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक के अंदर, ऑफ कैपिटल के अंदर, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो आपका टोटल एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड, उसको कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वही जो हम पढ़कर आए इन्वेस्टमेंट वाले, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ ऊपर कंपोनेंट्स पढ़े थे इन्वेस्टमेंट के, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बस मैंने यहाँ पर क्या किया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के आगे वर्ड लगाया है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ये है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों का जो एडिशन है, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। आपने जो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पैसा खर्च किया है, जो आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी है अकाउंटिंग ईयर के अंदर, प्लस आपने जो एक्सपेंडिचर किया है इन्वेंट्री स्टॉक अकाउंटिंग ईयर में, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो हम पहुंच जाते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये रहा फॉर्मूला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस। नेक्स्ट, नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। जो आपके इस साल के अंदर नई कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, तभी देखो यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, एक्चुअल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विच इज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस कर दिया जाएगा। मतलब जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी, जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी, उस टोटल इन्वेस्टमेंट में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन वाले एलिमेंट को माइनस कर दें तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट पर आ जाते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज न्यू कैपिटल फॉर्मेशन विच इज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब अपना डेप्रिसिएशन वाला एलिमेंट माइनस कर देंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, नेट इन्वेस्टमेंट पर आ जाएंगे।
अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है सर। तो डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज। जब आप फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं और उसकी वैल्यू कम होने लगती है तो उसको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। ऐसा क्यों होता है, ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, कि आपके जो एसेट है वहां नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, उसमें उसके पुर्जों में इक्विपमेंट्स के अंदर घिसावट आने लगती है, धीरे धीरे की वैल्यू कम होने लगती है। तो डेप्रिसिएशन ड्यू टू एफ्लेक्स ऑफ टाइम भी होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर भी होता है और ऑब्सोलेट्स भी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हम डेप्रिसिएशन को और किन किन नामों से जानते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो आपने याद कर लेना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर, और वो है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। देखो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन तो आप सब लोग अभी पढ़ रहे हैं, कैपिटल लॉस क्या होता है। कैपिटल लॉस वो लॉस होता है जो अनएक्सपेक्टेड इन नेचर होता है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, लॉस बाय फायर हो जाए, तो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा कि ऐसा होगा। ऐसा कौन बिजनेस फर्म या कौन सी बिजनेस यूनिट ऐसा सोचती है कि यार मुझे आज सपना आया है, 2 दिन के बाद मेरी फैक्ट्री में आग लगने वाली है, या 2 दिन के बाद मेरी सारी मशीनरीज ब्रेक डाउन होने वाली है, ऐसा तो होता नहीं। तो कैपिटल लॉस अचानक से होता है, कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड होता है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग, it refers to fall in value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time और expected obsolescence। expected obsolescence मतलब changing technology, कोई नया फैशन आ गया, नया टेस्ट आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें चेंज आने पर आपको डेप्रिसिएशन हो जाता है, ये डेप्रिसिएशन के कारण होते हैं। कैपिटल लॉस, it refers to loss in value of the fixed assets due to unforeseen obsolescence, जो आप देख ही नहीं पाते, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, ये सब क्या है मेरे पास, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते। प्रोविजन फॉर लॉस, ये सेकंड बेस बना हमारा। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं, डेप्रिसिएशन के अंदर प्रोविजंस बनाए जाते हैं। प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। हमें पता है कि हमारी एसेट कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगी, हमारी एसेट कुछ टाइम के बाद यूजलेस हो जाएगी, कि एक्सपेक्टेड लाइफ खत्म हो जाएगी। तो जब एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ खत्म हो जाएगी, उसी के लिए हम लोग प्रोविजंस पहले से बना लेते हैं, कि जब तक उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ से एसेट खत्म होगी, हमने प्रोविजंस बनाया हुआ है, हम नई मशीनरी ले आएंगे। लेकिन कैपिटल लॉस के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है कि नेचुरल कैलेमिटी होने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, थेफ्ट होने वाला है, ऐसी कोई भी बात हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करता है, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस रुकता है उसकी वजह से? आंसर इज नो, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकता, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन अगर कैपिटल लॉस हो जाए तो प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होता है, वो अफेक्ट होता है, रुक जाता है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पर टॉपिक 3 आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों का रोज कमेंट आना, रोज व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस आना कि सर आज आप कौन सी वीडियो अपलोड करेंगे, आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, ये मेरे को मोटिवेट कर रहा है गाइस। आप लोगों के इसी मोटिवेशन की वजह से हम एक अपना टाइम अलग से निकाल रहे हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए। ऑफलाइन क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, उसके बाद हम आपके लिए ऑनलाइन बैच भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उस ऑनलाइन बैच के अलावा भी हम लोग आपके लिए रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं, रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट मुझे मिल रहा। तो जो चैनल पर नहीं है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प हो पा रही है इन वीडियो से, तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, आप लाइक करो, कमेंट करो। आप लोगों को अगर फिजिकल नोट्स चाहिए, जो मैंने पहले भी आपको कहा था,
तो आप अपने नंबर से हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज कर दें, हम आपको फिजिकल नोट्स फ्री होम डिलीवरी के साथ घर पर भिजवा देंगे, हम कोरियर करवा देंगे। हाँ, उसमें 4-5 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन आपके घर तक वो नोट्स पहुँच जाएँगे। तो हम साथ-साथ पढ़ाई करेंगे, आप लोग भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और मिलकर हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ठीक है गाइस, बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।